सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब कुछ नहीं बनना है। मैं चीफ मिनिस्टर भी बन चुका हूं, 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री भी रह चुका हूं, वर्किंग कमेटी 34 साल से हूं, जनरल सेक्रेटरी 15 दफा बना हूं। मुझको क्या चाहिए और? लेकिन जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि इलेक्शन की कीमत क्या है और हम क्यों कह रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करो, फायदा तुम्हें होगा। कल अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसी को इससे फायदा बनेगा। कल किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो उसी को फायदा होगा ना। कल नई जनरेशन को अगर यूनियन मिनिस्टर बनना है तो उन्हीं को फायदा होगा। हम और एक्टिव पॉलिटिक्स में 5-7 साल होंगे तो हमें तो कोई लेने देने, हमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हमें तो पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना है। तो इसलिए हम जो ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी सोनिया गांधी तब रहेगी जब पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगी। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। क्योंकि वो तो किसी को भी हमने उठा के, जो दिल्ली आता जाता है उसको उठा के हमने बना दिया प्रेसिडेंट है। जनरल सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया या गुलाम नबी आजाद ने ही रिकमेंड किया या दूसरे ने रिकमेंड ही तो किया ना, आसमान से तो नहीं उतरा। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि इसके साथ 100% लोग हैं कि शून्य है। तो कई प्रेसिडेंट ऐसे बने हैं जिनके पास शून्य भी है। सवाल लीक का नहीं है, सवाल है कि हमने जो मुद्दे उठाए, इलेक्शन ब्लॉक का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, पीसीसी का होना चाहिए, वर्किंग कमेटी का होना चाहिए, फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए, इसमें किस कांग्रेस को आपत्ति होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? इसमें सोनिया गांधी का अपमान कहां है? इसमें राहुल गांधी का अपमान कहां है? वो सोनिया गांधी और जो अपमान की बात करते हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही जानते हैं। हम इंदिरा गांधी को भी जानते हैं, संजय गांधी को भी जानते हैं और राजीव गांधी को भी जानते हैं और फैमिली की तरह जानते हैं। पंजाब मैंने वापस लाया था, कोई पंजाब के लीडर ने वापस नहीं लाया था, कोई दिल्ली के लीडर ने वापस नहीं लाया था। मैंने 87 में जब पंजाब में कोई नहीं जाना जाता था, आतंकवाद अपने अंतिम चरण पे था, मैंने मंत्रालय से इस्तीफा दिया और मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू किया 250 लोगों के साथ। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज। 5 साल में पंजाब रहा और तकरीबन 30-35 जगह मिलिटेंट अटैक से बच गए। और मेरे साथ 250 लोग चलते थे पार्टी के। पहले 6 महीने में भी 52 लोग मार दिए मिलिटेंटों ने, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। जब तक इलेक्शन नहीं करवाया, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, जब तक सरकार कांग्रेस की बनी, मैंने पंजाब नहीं छोड़ा 5 साल। पांडिचेरी जीत के कैसे आई? इनको केरला में मुस्लिम लीग के साथ दोबारा किसने अलायंस किया 2000 में, और अपने यूडीएफ को किसने जोड़ा और सरकार आई और हाईएस्ट नंबर 70 साल में आज तक मेरे वक्त में वहां आई? किसी को मालूम? किसी को यूपीए 1 में हमारी कर्नाटक में, आंध्रा में कितनी सीटें थी? 5। और बीजेपी और चंद्रबाबू के साथ कितनी थी? 7। मैं 1.5 साल वहां रहा और 1600 मीटिंगें की। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज। और यूपीए वहीं से बनी। हमें 5 सीटें थी और 37 आ गई यूपीए की। ये इनमें से किसको मालूम है? किसी ने बहुत चीप बात की कि राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा में कितनी रहे? 41 साल हमें पार्लियामेंट में हो गए, असेंबली और पार्लियामेंट में जीत के भी आए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 इलेक्शन लड़े और दोनों हाईएस्ट वोट से अभी 70 साल में जीत के आया हूं। जिसको नहीं मालूम होगा उसके लिए बता रहा हूं। असेंबली के और पार्लियामेंट लड़ा, हारा, लेकिन 70 साल में किसी भी कांग्रेस कैंडिडेट से दुगने वोट वो है लेके आया।